ये तो हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी हमेशा श्री विष्णु जी के साथ रहती हैं। हम हर चित्र में भी देख सकते हैं कि हमेशा शेषनाग की शैया पर लेटे भगवान विष्णु जी के चरण दबाते हुए लक्ष्मी माता हमें नजर आती हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और इसके बाद ही उनका विवाह श्री नारायण जी से हुआ था। तो आइए मिलकर जानते हैं कि ये पूरी कथा क्या थी। इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो ये बात उस समय की है जब ऋषि दुर्वासा कैलाश से शिवजी जी के दर्शन कर लौट रहे थे। लौटते समय महादेव ने उन्हें एक दिव्य माला उपहार स्वरूप दी थी। रास्ते में ऋषिवर को देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने ऋषि जी को बड़ी ही विनम्रता से नमस्कार किया। इस पर ऋषि बहुत खुश हुए और उन्होंने वह माला जो शिवजी जी ने उन्हें दी थी वह इंद्र को दे दी। देवराज इंद्र तो अपने स्वर्ग के आसन के कारण बहुत घमंडी थे और इस कारण उन्होंने जो माला ऋषि ने दी थी उसे अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया और उस माला का स्पर्श होते ही इंद्र जी का जो हाथी था ऐरावत वह महादेव के समान हो गया। उसने इंद्र का त्याग कर दिया। उसने अपनी दिव्य माला को फेंका और वन की तरफ चल पड़ा। जब उन्होंने माला को गिरते हुए देखा तो ऋषि दुर्वासा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने देवराज को ये श्राप दिया कि तुम लक्ष्मी से हीन हो जाओगे और मुनि के श्राप के कारण देवी लक्ष्मी उसी दिन वैकुंठ से अदृश्य हो गई। धन की देवी श्री लक्ष्मी जी के चले जाने से सभी देवी देवता का वैभव गायब हो गया। जब देवता इस प्रकार बलहीन हुए तो तब सभी असुरों ने देवताओं पर हमला कर दिया। उन्होंने देवताओं को हराकर स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया। देवराज और देवगुरु बृहस्पति और अन्य सभी देवता परम पिता ब्रह्मा जी के पास अपनी समस्या को लेकर पहुंचे और उन्होंने ये सारी बात ब्रह्मा जी को बताई। तब ब्रह्मा जी बोले, इंद्रदेव, भगवान महादेव के माला का अपमान करने के कारण रुष्ट होकर देवी लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई हैं। उन्हें दोबारा प्रसन्न करो ना और उसके लिए तुम भगवान श्री हरि नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो। उनके आशीर्वाद से तुम्हें तुम्हारी खोई हुई संपत्ति मिल सकती है। और इसके बाद परमपिता ब्रह्मा जी और सभी देवगण वहाँ से श्री विष्णु जी के पास चले गए। वहाँ पर नारायण जी देवी लक्ष्मी जी के वियोग में बैठे थे। देवताओं ने विष्णु जी से स्तुति की कि प्रभु, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। हम सब जिस लक्ष्मी की आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके आप उसे पूरा कीजिए। दुर्वासा ऋषि के श्राप के चलते देवी लक्ष्मी यहाँ से रूठ गई हैं और सभी असुरों ने देवलोक पर हमला कर दिया है और हमला के बाद हम पराजित हो गए हैं और उन्होंने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया है। देवी लक्ष्मी जी के जाने के कारण हम दुर्बल हो गए हैं। अब विष्णु जी को तो सब पहले से ही पता था। वह बोले, अब तक तो दैत्यों पर काल की विशेष कृपा है। क्षीर सागर के गर्भ में कई दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है और उस अमृत को पीने के बाद तुम अमर हो सकते हो और तुम दोबारा स्वर्ग पर विजय पा सकोगे और तुम्हें शक्ति भी मिलेगी। परंतु यदि तुम ये अमृत चाहते हो तो तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। परंतु ये काम बहुत मुश्किल है, जिसके कारण तुम्हें दैत्यों को भी मदद लेनी ही पड़ेगी। तो विष्णु जी की बात सुनने के बाद सभी देवी देवता वहाँ से स्वर्गलोक जा पहुँचे, जहाँ पर सभी असुर लोग बैठे थे। उन्होंने असुरों को अमृत के बारे में बताया और इसके साथ साथ जो असुर थे वो भी समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। और उसके बाद भगवान विष्णु जी ने आकाशवाणी की, देवताओं और दैत्यों, तुम क्षीर समुद्र का मंथन करो। इस कार्य को करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाओ और फिर तुम एक साथ मिलकर मंथन को शुरू करो। अभी सब देवता और दैत्य समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत के पास चले गए। वो पर्वत सीधा गोलाकार और वह पर्वत बहुत विशालकाय था और उसकी शोभा बहुत सारे रत्नों से बढ़ रही थी। और वह पर्वत को देखकर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि सब पर अपनी कृपा करने वाले हे मंदराचल, हम सब आपसे निवेदन करने आए हैं कि यहाँ आए हैं
और ये सुनते ही जो पर्वत था वह पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया। और उस पुरुष ने पूछा कि हे देवगण, आप सब किस कार्य से आए हैं, उसे बताइए। और ये सुनकर देवराज ने कहा, मंदराचल, आप हमारे साथ रहकर एक काम में हमारे मददगार बने। हम समुद्र को मथकर उससे अमृत निकालकर पीना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस कार्य के लिए तुम मथानी बन जाओ। और इसके बाद मंदराचल ने उनकी बात स्वीकार कर ली और उन्होंने देवराज से कहा, परंतु इंद्रदेव, आपने अपने वज्र से मेरे दोनों पंख काट दिए हैं, फिर आप लोगों के कार्य के लिए मैं कैसे चल सकता हूँ। तो सभी देवताओं ने और दैत्यों ने उस महान पर्वत को उखाड़कर ले जाने की सोची, परंतु वह पर्वत इतना बड़ा, इतना भारी था कि कोई उसे उठा ही नहीं पा रहा था। उन्होंने कई प्रयास किए, परंतु वह पहाड़ देवताओं और दैत्यों से हिला ही नहीं। वहाँ पर पक्षीराज गरुड़ भी मौजूद थे, तो सबने उनसे भी प्रयास करने को कहा और सबका इतना आग्रह करने के कारण गरुड़ ने श्री हरि जी का नाम लिया और उस पर्वत को उठा लिया। उठाने के बाद उन्होंने उस पर्वत को समुद्र में डाल दिया और उसके बाद सभी देवता और दैत्य वासुकी नाग के पास गए और उन्होंने उनसे भी अपनी सारी समस्या बताई और अपनी प्रार्थना स्वीकार करवा ली। और इस प्रकार देवताओं ने और दैत्यों ने मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग की मदद से मथन करना शुरू कर दिया। इतने में वह पर्वत समुद्र के अंदर डूबकर नीचे पहुंच गया। तब श्री हरि ने कच्छप अवतार लिया और मंदराचल को अपने ऊपर उठा लिया। और जब देवताओं और दैत्यों ने मथानी को घुमाना शुरू किया, भी समस्या ये हुई कि असुरों ने जिद पकड़ ली। वह चाहते थे कि वह वासुकी नाग को पूंछ की तरफ से पकड़ेंगे। वे जानते हैं कि जब वह वासुकी नाग को खींचते तो वासुकी नाग के मुंह से जहर की फुंकार निकलती, तो यदि वह उनके मुख की तरफ से वासुकी नाग को पकड़ते तो वह मर सकते थे। इसलिए उन्होंने अभी ये मांग की कि वह वासुकी नाग को पूंछ की तरफ से पकड़ना चाहते हैं। और ये सुनकर वहाँ पर श्री नारद जी आते हैं और वह कहते हैं कि मुख शरीर का सबसे श्रेष्ठ भाग होता है। आप तो ये सभी देवताओं से श्रेष्ठ हो, आपको तो वासुकी नाग को मुख की तरफ से पकड़ना चाहिए। और ये बात में असुरों ने हाँ कही और वह मान गए कि वे वासुकी नाग को मुख की तरफ से ही पकड़ लेंगे। सभी देवतागण और सभी असुरों ने समुद्र मंथन शुरू किया। तभी समुद्र मंथन में से भयंकर विष निकला और उस विष को देखकर देवता और असुर घबरा गए और यह देखकर सभी असुर डर गए। वह ये सोचने लग पड़े कि यहाँ से तो अमृत निकलना था, यहाँ से तो अभी विष निकल रहा है, अभी हम अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। और यह देखकर देवतागण ने कहा कि हमें लगता है भगवान शंकर जी की शरण में जाना चाहिए, अब वही हैं जो हमें इस संकट से निकाल सकते हैं। और ये देखकर वे सभी जन महादेव के पास गए और वह कहा कि समुद्र मंथन में से तो विष निकल रहा है। वे कहते हैं कि महादेव, आप हम पर अपनी कृपा कीजिए। और यह सुनकर शिवजी जी कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ सागर तट तक चलता हूँ, मैं उस विष को ग्रहण कर लूँगा और उसे अपने गले में रोक लूँगा। सभी देवताओं की स्तुति से भगवान भोलेनाथ उस विष को पी गए। उन्होंने विष को गले से नीचे नहीं उतारा और उसे अपने गले में ही रोक लिया। और इसी कारण ही पूरा जगत महादेव को नीलकंठ के नाम से भी जानता है। और अभी फिर से समुद्र मंथन का आरंभ हुआ और इस बार समुद्र मंथन में कामधेनु गाय निकली और उस कामधेनु गायों को ऋषियों ने रख लिया। और फिर समुद्र मंथन से घोड़ा निकला और उस घोड़े को असुरराज बलि ने रख लिया। और उसके बाद ऐरावत हाथी निकला और ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने अपने पास रख लिया। ऐरावत के पश्चात से उसके बाद वहाँ से मणि निकली और उस दिव्य मणि को भगवान विष्णु जी ने रख लिया। और फिर हाथ में वरमाला लिए लक्ष्मी जी निकली। वहाँ पर सब इंतज़ार में खड़े रहे कि किसके गले में माता लक्ष्मी माला पहनाएंगी। पर लक्ष्मी माता जी माला विष्णु भगवान के गले में पहना देती हैं। और इसके पश्चात धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर सबके समक्ष आए। धन्वंतरी के हाथ से असुरों ने अमृत को छीन लिया और इसे देखकर देवतागण बहुत निराश हो जाते हैं। अभी हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम लड़कर असुरों से अमृत को ले सकें।
लगता है अभी हमें फिर से भगवान विष्णु से सहायता मांगनी पड़ेगी। और इसके बाद सभी देवतागण भगवान विष्णु जी के पास सहायता के लिए गए। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि इस पर सिर्फ देवताओं का हक है। मैं मोहिनी का रूप धारण कर आपकी समस्या का हल करता हूँ। देवताओं की सहायता के लिए भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप को धारण किया और वह असुरों के पास जा पहुँचे। जब असुरों ने उस सुंदरी को अपनी तरफ आते हुए देखा, असुर तो वह सुंदरी को देखकर पागल हो गए। सभी असुर काम वासना में विलीन मदहोश हो जाते हैं। वह मोहिनी को कहते हैं कि हे सुंदरी, यदि तुम इस अमृत को अपने हाथों से हमें पिला दो तो इसकी मिठास और भी बढ़ जाएगी। और इसके उत्तर स्वरूप मोहिनी कहती हैं कि इसके ऊपर देवताओं का भी हक है। देवता तो आपसे छोटे हैं और आप तो सबसे बड़े हैं। यदि आप अपने छोटों को कुछ नहीं देंगे तो ये तो गलत होगा ना। इसके उपरांत देवता भी अमृतपान के लिए आते हैं। इसके बाद असुर कहते हैं कि जल्दी जल्दी तुम ये अमृत को हमें पिलाओ। और उसके बाद मोहिनी कहती हैं कि अतिथि का तो सबसे पहले आदर होता है, इसलिए हम आपको कैसे पहले दे दे अमृत। सबसे पहले जो अतिथि यहाँ पर आए हैं देवता, हम तो उनको देंगे। असुर वहाँ पर इतने पागल हो चुके थे तो वह मान भी गए कि कोई बात नहीं, पहले तुम देवताओं को दे दो और उसके बाद हमें दे देना। और उसके पश्चात भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में सभी को अमृत देते हैं। जब मोहिनी वहाँ पर सबको अमृत पिला रही थी तब राहु नाम का एक राक्षस था। वो देवताओं का स्वरूप बनाकर वहाँ पर जाकर बैठ गया। जब भी भगवान विष्णु को ये पता लगा, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का गला काट दिया। राहु ने तो अमृतपान कर लिया था, इसके कारण उसके शरीर के सर और धड़ दोनों ही जीवित रहे। और उसके बाद राहु के सिर और धड़ राहु और केतु के नाम से जाने गए। और उसके बाद भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पर लाकर वहाँ से अदृश्य हो गए। इसके बाद दानव गुस्से में आग बबूला हो गए। वह देवताओं से युद्ध करने लगे और इस बार तो देवताओं ने अपनी सारी खोई हुई शक्ति वापस पा ली थी और उन्होंने असुरों को पराजित कर दिया और अपना इंद्रलोक वापस पा लिया।